सुनो, ये बंद करके भाग जाओ ना, जेल चले जाओगे, जमानत नहीं होगी, किसी कीमत खरीदोगे। अभी उठाओ यहाँ से और दिल्ली में बेचो जाके, लॉनी में मुर्गा नहीं बिकेगा। लास्ट चेतावनी है, हमें सूचना मिली, के हाथ अरेस्ट कराऊंगा, जमानत भी नहीं होगी। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कुछ ही दिनों में उत्तर प्रदेश का चुनावी बिगुल जो है वो बज जाएगा और चुनावी बिगुल बजने से पहले जो है सांप्रदायिकता की राजनीति तेज हो गई है, जहां भारतीय जनता पार्टी के आला कमान नेता जो हैं वो जमीनी स्तर पर उतर करके हिंदू मुसलमान करने पर उतारू हो चुके हैं और अपनी छवि जो है कट्टर हिंदू नेता की बताने पर उतरे हुए हैं, जिसके लिए वो या तो जो मुसलमानों के नरसंहार की बातें कर रहा है उसकी पीठ थपथपाई जा रही है, या फिर खुद इस चुनावी मैदान पर उतर करके मुसलमानों को तंगे हाल करने पर तुले हुए हैं, जहां वो ये दिखा सकें कि भैया हमने जो है मुसलमानों को परेशान रखा तो इसका श्रेय जो है वो हमें चाहता है और हमें इस 2022 के चुनाव में आपको वोट करना है। ऐसा ही कारनामा जो है गाजियाबाद के विधायक नंदकिशोर गुज्जर ने किया है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड विधायकों में से एक नंदकिशोर गुज्जर ने ऐसा कारनामा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किया है, जहां एक मुस्लिम मुर्गे वाले की दुकान पर जाकर के नेताजी ने ऐसा अपना रुबाब झाड़ा है कि उसकी सारी हदें पार कर दी गई और यह बताने की कोशिश की गई भैया इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर मुर्गा बेचा तो जेल भेज दिया जाएगा और कोई जमानत भी कराने नहीं आएगा। खुले तौर पर मुस्लिम मुर्गे वाले को धमकाया जाता है और उसकी दुकान को जबरन बंद करवाया जाता है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तो वायरल होते वीडियो को लेकर के हंगामा मचा हुआ है कि आखिरकार किसने अधिकार दिया भारतीय जनता पार्टी के विधायक को कि एक गरीब मुस्लिम जो अपनी दुकान चलाता है उसकी दुकान को जबरन बंद किया जाए। और जो पहले गुंडागर्दी करते हुए नजर आते थे, इनके नेता के जो चेले होते थे, वो इसे काम को अंजाम नहीं दे पाए तो खुद नेताजी पहुंच गए मुस्लिम दुकान वाले को धमकाने के लिए। किस तरीके से वीडियो में गुंडागर्दी सामने आई है नंदकिशोर गुज्जर की, उस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। सुनो, ये बंद करके भाग जाओ ना, जेल चले जाओगे, जमानत नहीं होगी, किसी कीमत खरीदोगे। हाँ, ये सब इलीगल काम, एक भी दुकान मुर्गे की नदी की कल से। अभी उठाओ यहाँ से और दिल्ली में बेचो जाके, लॉनी में मुर्गा नहीं बिकेगा, दिल्ली में बेचो। बना रखी पूरी लाख की अनुमति है तेरे पास? ये लास्ट चेतावनी है, हमें सूचना मिली, के हाथ अरेस्ट कराऊंगा, जमानत भी नहीं होगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से नंदकिशोर गुज्जर जो है वो धमकाता हुआ नजर आया है मुस्लिम मुर्गे वाले को, जहां वो कड़े शब्दों में कह रहा है कि इस लोनी इलाके में मुर्गा नहीं बिकेगा और अगर बेचा तो जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा, कोई जमानत करने वाला नहीं आएगा। इसी को लेकर के बवाल मचा हुआ है, जिसमें गाजियाबाद के लोनी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंदकिशोर गुज्जर एक बार फिर चर्चा में हैं। ऐसा लगता है कि नंदकिशोर गुज्जर के आगे कायदे और कानून कोई मायने नहीं रखते। सोमवार को वे फिर उन दुकानों पर पहुंचे जहां मुर्गा बिकता है। उन्होंने वहां दुकानदारों से दुकानें बंद करवा दी। नंदकिशोर गुज्जर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे लोनी में किसी भी सूरत में मुर्गा नहीं बिकने देंगे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इससे 2 दिन पहले भी इसी तरीके से विधायक ने मुर्गे की दुकानें बंद करवा दी थी। इसके बाद सोमवार को भी विधायक सरकारी और निजी सुरक्षा के साथ थे और उन्होंने मुर्गे वाले की दुकान बंद करा दी। एक दुकान पर पहुंचकर तो लोनी विधायक ने यह कहा कि लोनी में इलीगल काम नहीं चलेगा और ऐसा काम करना है तो दिल्ली चले जाओ।
विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कुछ दिन पहले पुलिस पर भी आरोप लगाए थे कि जिनमें वे पुलिस पर गलत और अवैध कार्य कराकर वसूली करने का आरोप लगा रहे थे। इस संबंध में उन्होंने पुलिस कप्तान को पत्र भी लिखा था और शायद कुछ कार्रवाई ना होता देख खुद ही मोर्चा संभालकर मास्क की दुकानें बंद कराने पहुंच गए। चुनाव नजदीक है, ऐसे में हो सकता है कि नंद किशोर गुर्जर जो है अपनी राजनीतिक छवि को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और राजनीतिक छवि को सुधारने के चलते जो है विधायक जी लोकप्रियता बटोरना चाह रहे हैं। पर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है नंद किशोर गुर्जर का, तो जो धमका रहे हैं, जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं नंद किशोर गुर्जर, क्या नंद किशोर गुर्जर के ऊपर कोई कार्रवाई करने का दम दिखा पाएगी कि एक गरीब मुस्लिम जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को जीने के लिए रोजगार चलाता है, उस रोजगार को बंद किया जा रहा है नंद किशोर गुर्जर द्वारा। और जब नंद किशोर गुर्जर ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं तो लोगों का भी जो गुस्सा है वो फूट पड़ा है उन पर कि आखिरकार नंद किशोर गुर्जर को ये राइट किसने दिया कि वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे करके लोगों को परेशान करें। आखिरकार नंद किशोर गुर्जर कौन होते हैं कि वो किसी दुकान पर जाएं, अपनी गुंडागर्दी दिखाएं, अपनी विधायकी का रौब दिखाएं और लोगों को धमकाने का काम करके उनकी दुकानों को बंद करा दें। शायद नेताजी के पास अभी विधायकी पावर है तो अपनी विधायकी पावर वो सिर्फ मुसलमानों पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। पर नंद किशोर गुर्जर को ये याद रखना चाहिए कि चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। 2022 का चुनाव आते ही अगर जनता की ठनक गई तो क्या विधायकी की पावर और क्या आपका रुबाब सब कहां से गायब हो जाएगा, कुछ पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि अगर देश में आप रोजगार नहीं दे पाए लोगों को तो उनके रोजगार को छीनने का काम कर रहे हैं। यही लोनी से कुछ दिन पहले एक वीडियो मुस्लिम होटल का सामने वायरल किया जाता है कि वो लोग थूक फेंक करके हंगामा मचा रहे हैं और वो लोग खाना खिलाते हैं। और जब मौकाए वारदात पर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के तमाम गुंडे और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वहां पहुंच करके हंगामा मचाते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं और फिर हंगामे के दौरान ये तस्वीर दिखाई जाती है कि देखिए कि मुसलमान ऐसा कर रहा है, उसकी दुकानों पर जो सब्जी होती है उसे फेंक दिया जाता है। ये गुंडागर्दी का आलम जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव में सर चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सिर पर बोल रहा है ताकि ये आने वाले चुनाव में जो इनके अनपढ़ मासूम अंधभक्त हैं उन्हें ये दिखा सकें कि भैया देख हमें वोट देना है, हमने जो है मुस्लिमों की दुकान को बंद करा दिया है और मुस्लिमों को दुकान बंद कराने का श्रेय जो है वो हमें जाता है और हमें आपको वोट देना है कि हमने मुसलमान को तंगी हाल पर घसीट करके रख दिया। कोई सरकार ये नहीं कर पाती, भारतीय जनता पार्टी थी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंद किशोर थे तो ये काम हो गया। पर एक गलतफहमी में जीना भारतीय जनता पार्टी की आदत है और अगर लोनी की जनता की ठनक गई तो नंद किशोर गुर्जर कहां जाएंगे 2022 के चुनाव के बाद शायद उन्हें भी नहीं मालूम होगा। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।